इसलिए कई बार लोग शिष्य को देखकर ही गुरु जी उनके शिष्य हैं क्या, तो कैसे उनके रहन सहन ढंग से पहचाना, उठने बैठने से पहचाना, इतनी आत्मीयता। देखो, पुत्र से पिता का परिचय मिलता है, वह बिंदु परंपरा से उद्भूत है, और शिष्य से गुरु का परिचय मिलता है, वह नाद परंपरा से उत्पन्न है, उद्भूत है। हा लक्ष्मण जी शिष्य है, निखादराज शिष्य है, लक्ष्मण जी गुरुदेव है। गुरुदेव चित्रकूट में, शिष्य श्रृंगवेरपुर में। लेकिन कितनी एकता है कि भरत जी को देखकर जो जो बातें निखादराज ने कही हैं, बिल्कुल वही शैली उसी ढंग में लक्ष्मण जी ने भी कही। आप पंक्तियां मिला लो जरा गुरु और चेले की। शिष्य निखादराज क्या बोले, सन्मुख लौह भरत सन ले, जियत न सुर सरी उतरन दे। तो गुरु जी लक्ष्मण जी क्या बोले, आज राम सेवक जस ले, भरत ही समर सिखावन दे। है नहीं? तब तक चेला जी बोले, समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। तो गुरु जी क्या बोले, कहां लगी सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। चेला जी क्या बोले भरत जी के लिए, जो पे जियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर भरत जी में कुटिलता न होती तो ये सेना लेकर क्यों आते? ये निखादराज बोल रहे हैं। और लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जान राम बनवास एकाकी। अच्छा और देखो, जब भाव का साम्य होता है, जब मन मिलता है, आहा, तो निखादराज को बाद में भी जिसने देखा, निखादराज में दिखाई कौन पड़े? लक्ष्मण। भरत जी भी मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीत न हृदय समाय। और निखादराज को जो भी देखता है, जानी लखन सम देहि असीसा, जियउ सुखी 100 लाख बरीसा। ये इसको बोलते हैं संबंध, इसको बोलते हैं तादात्म्य भाव। लक्ष्मण जी बोले, तैयार हो जाओ सैनिकों, आज बड़ी आवश्यकता है तुम्हारी, रणभूमि में प्राण गंवाने के लिए तत्पर रहो। और जैसे ही तैयारियां होने लगी, वैसे ही इतना कहत छींक भई बाए, इतना कहत छींक भई बाए, कहे सगुनियन खेत सुहाए, सुहाए सुहाए, इतना कहत छींक हुई बाईं ओर। बहुत लोग सगुन विचार करते हैं, अवश्य करना चाहिए, लोक पक्ष है, गुणियों ने निर्णय करके दिया है, मान लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं।
पर एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बिल्ली रास्ता काट गई, दूसरा बोला क्या करें? तो उस आदमी ने कहा कि सबब बिल्ली के रास्ता काटने का मत पूछो, साथ चलने वालों से होशियार रहो। सगुन सूचना देते हैं। बाईं ओर छींक हुई। निखादराज ने कहा ज्योतिषियों बताओ क्या फल है इसका? ज्योतिषी बोले अरे महाराज क्या कहते हो, युद्ध में आपकी फतह विजय, बाईं ओर छींक होना शुभ है। अच्छा, ज्योतिषी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि विचारे ग्रंथ के आधार पर ही तो बोलेंगे। ज्योतिषी अकड़ गए, बिल्कुल सही है, ग्रंथ कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। पर एक वृद्ध ज्योतिषी ने कहा कि इनका निर्णय ठीक नहीं है। वो अनुभवी आदमी था, इसलिए बूढ़ एक कहे सगुन विचारे। देखो, शास्त्र का जानकार होना बड़ी अच्छी बात है, पर उससे भी अधिक अच्छी बात यह है कि उसका अनुभवी होना, वयोवृद्ध होना, ज्ञान वृद्ध होना। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि पंचांग सूचना देता है कि इतनी वर्षा होगी चौथे दिन, पर पूरे पंचांग को निचोड़ डालो, एक बूंद भी पानी उसमें से नहीं निकलेगा। और कोई कहे कि परमहंस जी ने कहा कि पानी बता रहा है तो इसमें तो पानी होना ही चाहिए, जब इसी में पानी नहीं तो पानी बता क्या रहा है? अच्छा चलो, पुराना उदाहरण हो गया, हम नई बात कहते हैं। रेलवे टाइम टेबल में सभी रेलगाड़ियां हैं और उसमें एक भी नहीं है, हो नहीं सकती, लेकिन उसमें हो नहीं सकती पर उसी में है, तभी तो पता लगता है। तो पढ़ना है उसमें और पाना है कहीं और। भाई यही है, सत्य का चेहरा शब्द के दर्पण में दिखाई देता है, पर सत्य शब्दातीत है। आप अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, दिखता है शीशे में, पर जहां दिखता है वहां होता नहीं, जहां होता है वहां दिखता नहीं है। अब कोई शीशे में दिखने वाले चेहरे को ही सही मान ले और कहे कि हम समझ गए, तो समझ लो वो समझा ही नहीं है। शास्त्र कह तो रहा है कि बाईं ओर छींक होना शुभ है, पर उस अनुभवी आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि हम भी शास्त्र की ही बात कह रहे हैं, पर शास्त्र को देखने का ढंग अलग अलग है। कहा कैसे? तुम ये कहते हो कि बाईं ओर छींक होना शुभ है, इसलिए युद्ध में विजय अवश्य होगी। बूढ़े ने कहा कि जब बाईं ओर छींक होना शुभ है तो यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय होगी? यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा? देखो, बात तो दोनों ने शास्त्र की कही, बस यही अंतर है जोश का और होश का। निखाद राज ने बूढ़े की बात मान ली। तो इस प्रसंग से यह भी शिक्षा मिलती है कि बड़े बूढ़ों की बात जरूर माननी चाहिए। वे एक उम्र है उनके साथ, एक पूरी उम्र का अनुभव है उनके साथ, इसलिए उनकी बात अवश्य मानो। और मुझे लगता है कि पूरे रामचरितमानस में जहां जहां बूढ़ों की बात मानी गई वहां अनर्थ टल गया, हुआ नहीं। निखादराज ने बूढ़े की बात मानी तो अनर्थ टल गया। हनुमान जी ने जामवंत जी की बात मानी, जामवंत में पूछूं तो ही, और जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो जो हनुमान जी कह रहे थे कि समुद्र लाऊं, लंका उखाड़ लाऊं, सब टल गया। बूढ़े की बात मानी। राम जी ने बूढ़े की बात मानी। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। वृद्ध सुमंत को पिता के समान मानकर राम जी प्रणाम करते हैं। निखाद राज ने बूढ़े का सम्मान किया, हनुमान जी ने बूढ़े का सम्मान किया, राम जी ने बूढ़े का सम्मान किया। तो देखो, राम जी का गया हुआ राज्य वापस आ गया, बूढ़े का सम्मान किया। और रावण के यहां
बूढ़े का ही अपमान हुआ। माल्यवंत अति जरठ, अच्छा तुक भी कैसी, सुमंत जामवंत माल्यवंत। राम जी के यहां सुमंत, हनुमान जी के यहां जामवंत, रावण के यहां माल्यवंत। अच्छा ये तो केवल बूढ़े ही, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा और माल्यवंत अति जरठ निशाचर अति। और उसने समझाया, रावण ने अपमान किया, दोबारा मत बोलना, निकल जाओ यहां से। नाना था वो तो रावण का बूढ़े के साथ यही व्यवहार। रावण बोला वही तो लिहाज कर रहा हूं, बूढ़ भयो न तू मरते हो तो ही, यह व्यवहार। और इसमें संकेत क्या मिला कि जहां बूढ़े का आदर किया गया वहां सुमंगल हुआ, वहां गया हुआ राज्य भी आ गया। और जहां बूढ़ों का अपमान होता है उसका घर सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना नहीं रहती, लगेगी। रावण की सोने की लंका में आग लग गई, ये आग तो बूढ़े की आह से लगी थी। इसलिए वृद्धों की आह नहीं, आशीर्वाद लेना चाहिए। जिन जिन की मुझको कृपा मिली, माता पिता का, पूर्वजों का, गुरुजनों का स्मरण किया करें इन पंक्तियों के द्वारा। जिन जिन की मुझको कृपा मिली उन सबको मेरा नमस्कार। जब मेरे ऊपर झरते हैं आशीष अनुग्रह के झरने, सिर पर जब हाथ पूर्वजों का, मैं क्यों जाऊं तीर्थ करने। वे ही मेरे गंगा सागर, वे ही है मेरे हरिद्वार। जिन जिन की मुझको कृपा मिली उन सबको मेरा। निखाद राज ने वृद्ध का सम्मान किया। तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, सुन गुह कही कहे बूढ़ा, सुन गुह कही सहसा करी पछताही विमूढ़ा। सुन गुह काई नीक काई नीक काई। निखाद राज ने कहा कि बूढ़ा आदमी ठीक बोल रहा है, अचानक कोई कार्य करके पछताना ही शेष रहता है, तो क्या करें। अच्छा एक काम करें, क्या तैयारी तो कर रखो, लेकिन आक्रमण मत करना, युद्ध नहीं। मैं जब निर्णय दूं तब भेंट लेकर जाऊंगा, भेंट लेकर जाऊंगा, खाद्य सामग्री भोजन, उससे भाव का पता लगेगा। भोजन से भावना का पता लगता है कि व्यक्ति रजोगुणी है, कि व्यक्ति तमोगुणी है, कि व्यक्ति सतोगुणी है। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अस कही भेंट, अस कही भेंट, संजोवन लागे। अस कही भेंट, अस कही भेंट, कंद मूल फल खग मृग मांगे, मांगे। अस कही भेंट,
मीन पीन पाठीन पुराने भरे भरे भार कहाँ रन आने हस कहीं भेंट संजोवन लागे अस कहीं भेंट इकट्ठी की गई कंदमूल फल ये सतोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए, खग मृग ये रजोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए, और मीन पीन पाठीन पुराने ये तमोगुणी वृत्ति की पहचान के लिए। सतोगुणी व्यक्ति को कंदमूल फल सहज प्रिय, रजोगुणी राजाओं की प्रवृत्ति रही है शिकार की, खग मृग क्योंकि खग मृग चंचल, और कंदमूल फल सतोगुणी वृत्ति के परिचायक है। ये खग मृग चंचलता रजोगुण के, और तमोगुणी व्यक्ति महान आलसी, मछली के बोले इसमें उसे कुछ करना ही नहीं है, उसे तो पानी से बाहर करो अपने आप मर गई, और बासी पुरानी चाय जैसी मिले तमोगुणी आलसी आदमी। एक बार एक राजा ने घोषणा कराई अपने मंत्री से कहकर पता लगाओ हमारे राज्य में कितने आलसी हैं। मंत्री बोला सरल उपाय है, आलसी घर बनवा दो। 2 आलसी घर बनवाए गए। घोषणा की गई सुनहरा अवसर, आराम से रहो, खाना पीना सब समय से मिलेगा, शर्त एक ही है कुछ कर नहीं सकते बस। अरे घोषणा पूरी होने के दोनों आलसी घर भर गए, हाउसफुल लिखना पड़ा। कुछ लोग तो बेचारे वेटिंग लिस्ट में थे, कोई निकले तो राजा ने तो अपना माथा पकड़ लिया कि इतने आलसी जिस राज्य में हूं उसकी उन्नति कैसे होगी। मंत्री बड़ा समझदार था, बोले राजन चिंता मत करो, आलसी होना भी साधारण बात नहीं है, सब थोड़ा ही हो सकते हैं। तो बोले पता कैसे लगे कि इनमें आलसी कौन है? बोले इन्हें तो ये मुफ्त का अवसर मिल गया इसलिए ये भी आलसी। तो क्या करें? का घास फूस के झोपड़ी आग लगवा दो। आलसी घरों में आग लगी, कौन रुके? कैसे ही आलसी वो आग लग गई, सब भाग गए। मंत्री देख रहा, लेकिन 2 पड़े थे अभी। एक को चिलम पीने की आदत थी, दूसरे से बोला कि अब तो आग इसी में लग गई, उठकर चिलम जला ले। झोपड़े में ही आग लग गई। तो दूसरा भी गजब का था, बोले वहां तक कौन जाए, आग तो खुद यहीं चली आ रही है। मंत्री बोला यही 2 हैं, बाकी नहीं है। सब तरह की भेंट लेकर गए कि भरत जी की भावना सत्व प्रधान है कि रजोगुण प्रधान है कि तमोगुण प्रधान है, पर भरत जी ने भेंट नहीं देखी। निखादराज ने देखी दूरी ते कही निज नाम, कीन मुनि सही दंड प्रणाम। कीन मुनि सही दंड प्रणाम। मुनि सही दंड प्रणाम। केवल एक बात कह के चर्चा को विराम। निखादराज ने प्रणाम किया दूर से। वशिष्ठ जी ने देखा, जान राम प्रिय दीन असीसा। भरत जी ने पूछा कौन है?
निखादराज का परिचय वशिष्ठ जी ने दिया, राम सखा। और जो राम सखा सुना तो भरत जी रथ से कूद गए। लक्ष्मण जी को जैसे देख लिया हो, इसी भाव से करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीत न हृदय समाये। बाद में गुरुजी ने कहा कि यह ठीक नहीं किया तुमने। श्रृंगवीरपुर की छोटी सी रियासत का राजा निखाद, और तुम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के वर्तमान पद पर प्रतिष्ठित हो, और इतना बड़ा राजा कूद पड़े रथ से, यह क्या मर्यादा के अनुरूप है? भरत जी ने कहा, गुरुजी आपने यह नहीं कहा कि श्रृंगवीरपुर का राजा है, आपने कहा राम सखा। यह राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूं। और गुरुदेव, सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। सखा धरती पर पड़ा रहे और सेवक रथ पर चढ़ा रहे, यह ठीक नहीं है। इसलिए राम जी के सखा को देखकर ये सेवक रथ से कूद पड़ा। वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू आ गए। और आप उस दृश्य को देखें, भरत निखाद राज को हृदय से लगाए हुए हैं। तुलसीदास जी के आंखों में आंसू आ गए। वे कहते हैं यह भरत ही कर सकते हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूर, होत जन्म न भरत को सिया राम। भरत को सिया राम। मुनि मन आगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को सिया राम। दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को दुख। दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी है, राम सन्मुख करत को सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम, राम सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।